जानते हैं सर्दियों में सबसे ज्यादा खतरा किस परिंदे को होता है? तो चलिए आज जानते हैं इस कहानी में। चिड़िया नगरी जंगल में दानी चिड़िया रहती है। उसके साथ वाले पेड़ पर ही मंगू कबूतर रहता है, जो कि बहुत ही कामचोर था। अरे मंगू भैया, क्या सारा दिन पड़े पड़े बोर नहीं होते? क्या आपका दिल नहीं करता मैं अपने लिए कोई काम काज करूं? काम काज करने की क्या जरूरत है? दाना लाए खाए और मजे से सो लिया। ये काम तो हम भी करते हैं। आपको चाहिए अपना सर्दी के लिए दाना जमा कर लें। सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं। अपने घर की अच्छे से मरम्मत कर लें ताकि सर्दी में कोई परेशानी ना हो। अरे सर्दी बहुत ही दूर है। सो खोदर और अपनी जामी पहले ही मोटे पे रख ली। ये क्या मतलब हुआ आपका मंगू भैया? मैं आपको कब से भैया भैया कह के पुकार रही हूँ, आप ज्यादा ही फ्री होते जा रहे हैं। अरे जा तानी बहन, मेरा सर मत खा। मैं भी तुझे बहन ही कह रहा हूँ। मैं कौन सा तुम्हें पिया पिया कह रहा हूँ। आपसे तो बात करना ही बेकार है। मैं जा रही हूँ। अरे जा, मैंने कब पकड़ रखा है? खुद ही मर्जी से खड़ी हो। इससे तो बात करना ही बेकार है। तो बात करती क्यों हो? किसने कहा कि मेरे मुँह लगो? मैं जा रही हूँ, आइंदा कभी आपसे बात नहीं करूँगी। दानी चिड़िया गुस्से से चली जाती है और सारा दिन अपने लिए दाना दुनका जमा करती है। वो बहुत ही थकी हुई घर आकर सो जाती है। तभी अचानक से एक आवाज आई। तमाम पक्षी कान खोल कर मेरी बात सुनो। ये बात मक्कू राजा की तरफ से किया जाता है। बहुत ही तेज बर्फीला तूफान आने वाला है। तमाम परिंदों को खबरदार किया जाता है कि अपने लिए खाना जमा कर लें। अरे ये किस किस्म का ऐलान हो रहा है? मुझे जल्दी से सुनना होगा। कहीं ये बहुत जरूरी तो नहीं? तमाम पक्षी अपना अपना खाना जमा कर लो और जमा करने के बाद उसकी हिफाजत भी खुद ही करनी होगी, क्योंकि मक्कू राजा की फौज इस तूफान में बाहर नहीं निकल सकती। तमाम परिंदों को अपनी हिफाजत का जिम्मा खुद ही लेना होगा। तो मैं अब चलता हूँ। ओह अच्छा, तो ये खाने के बारे में था। मुझे इसके बारे में कोई फिक्र नहीं। मैंने काफी खाना जमा कर रखा है। अरे ये मक्कू राजा भी ना जब जी चाहता है अपना ड्रामा शुरू कर देता है। मंगू भैया तो ऐलान भी हो चुका है। अभी अपना खाना जमा कर लो। कम से कम मक्कू राजा का ही कहना मान लो। हाँ दानी, कल से जमा करूँगा। आज मेरे सर में बहुत ही दर्द है, मैं सोने जा रहा हूँ। और तुम्हें दानी बहन एक बात बताऊँ, ये सारा का सारा ड्रामा है। कोई भी तूफान नहीं आने वाला। जैसे आपकी मर्जी, आपको जैसे समझना समझिए। मैंने तो अपना खाने का गोदाम भर लिया है। तूफान आने जाने की चीज है, दाना तो कभी भी इकट्ठा किया जा सकता है। दानी चिड़िया बहुत ही खुश थी कि उसने अपने लिए काफी खाना जमा कर लिया था, जबकि मंगू कबूतर ने अपनी लापरवाही में कुछ भी जमा न किया। अरे आज ही तूफान आ गया। बाहर कितनी तेज बारिश की आवाज आ रही है। मुझे जल्दी से अपना घर देखना होगा। अरे मैं बाहर निकल कर नहीं देख सकती, तो चलो खिड़की से ही देखती हूँ कि बाहर का सीन कैसा है। बादलों की गर्ज के शोर पे दानी चिड़िया की आँख खुल गई। उसने जल्दी से जाकर खिड़की से देखा। वाह, मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है। अरे खूबसूरत के साथ साथ ठंडा भी बहुत है। मुझे जल्दी से खिड़की बंद करनी होगी, नहीं तो कुल्फी जम जाएगी। दूसरी तरफ मंगू कबूतर। अरे ठंडी ठंडी हवा के झोंके आ रहे हैं। अरे मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, पहले जल्दी से खाना ढूंढता हूँ। अरे ये क्या, बाहर तो बहुत ज्यादा तूफान आ गया। और इसका मतलब मक्कू ने सच कहा था। क्या करूँ? अरे भूख से मर जाऊंगा। दानी चिड़िया से थोड़ा सा खाना मांग लेता हूँ। जैसे ही तूफान थमेगा उसको वापस कर दूंगा। मंगू कबूतर से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मंगू कबूतर बिलबिलाते हुए बड़ी मुश्किल के साथ दानी चिड़िया के घर पहुँचा। इस वक्त कौन हो सकता है? तूफान भी बहुत तेज है और रात भी बहुत ज्यादा। अरे कहीं लुटेरे तो नहीं? नहीं, मैं अपने घर का दरवाजा नहीं खोलूंगी।
दरवाजा खोलो दानी बहन, मैं हूँ मंगू कबूतर, मुझे तुम्हारे से बहुत ही जरूरी काम है। अरे इस आलसी और नकचरे को मेरे साथ क्या काम हो सकता है, वो भी इतनी रात में। मुझे जल्दी से देखना होगा कहीं ये मुश्किल में तो नहीं। अरे कहीं इसको चोर तो नहीं पड़ गई। नहीं, इसके पास कुछ नहीं है चुराने को, देखती हूँ। दानी चिड़िया जल्दी से दरवाजे पर पहुँची। मंगू कबूतर को देखते ही उसने सवाल शुरू कर दिए। क्या हुआ मंगू भैया, आप ठीक तो हैं? अरे कहीं आपको चोर तो नहीं पड़ गई? क्या आप मुश्किल में हैं? आप मुझे बताइए, मैं जल्दी से अभी मक्खू राजा को फोन करती हूँ। अरे मंगू कबूतर भैया, क्या हो गया है आपको? कहीं आपके पेट में दर्द तो नहीं? मैं जल्दी से डॉक्टर को बुला लेती हूँ। अरे नहीं दानी बहन, ऐसी कोई बात नहीं। मेरे गरीब के पास क्या है जो चोर चुरा लेंगे। ये बात भी ठीक है। अरे मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, तो पेट में दर्द कहाँ से आएगा? प्लीज मुझे खाने में कुछ थोड़ा सा अनाज दे दो। नहीं, मेरे पास अनाज देने के लिए कुछ नहीं है। जाकर आप आराम कीजिए। तो बताइए दोस्तों, क्या दानी चिड़िया को मंगू कबूतर की मदद करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्लीज मुझे थोड़ा सा दे दो, तूफान थमते ही मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगा और ये मेरा कत्ल कल शाम तुम्हारे सर पे आएगा। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगी। क्यों? ये मेरे सर पे क्यों आएगा? मैं क्यों माफ नहीं कर पाऊंगी? जब मैं आपसे कहती थी खाना जमा कर लो, तब तो कहते थे ये सब ड्रामा है। तो अब ड्रामा बैठकर देखिए ना आराम से, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? अरे देखो, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, तुम्हारा पेट भरा है ना, आपसे कैसे चपा जवाब दे रही हो? प्लीज मुझे भी दे दो, फिर हम आराम से बहस कर सकते हैं। दोनों की बहस चल रही थी। पास ही से मक्खू राजा का ऐलान करने वाला परिंदा गुजरा। वो इन दोनों की बहस सुनकर उनके पास आ गया। क्या बात है दानी चिड़िया, क्या मंगू कबूतर तुम्हें परेशान कर रहा है? अगर ऐसी बात है तो मैं इसे अभी गिरफ्तार कर लेता हूँ। अरे भाया, बात को बढ़ाने आ गए हो। अरे मैं तो इससे मदद मांग रहा हूँ, मैं बहुत ही मुश्किल में हूँ। अरे प्लीज मेरी रिक्वेस्ट करो कि ये मुझे खाने को कुछ दे दे, मैं इसको वापस कर दूंगा। यार मेरे से गलती हो गई, मेरा खाना गिर गया गलती से। झूठ बोल रहा है ये, इसने खाना जमा ही नहीं किया था। अरे हाँ वही तो, मैं गलती से जमा नहीं किया तो गिरा ही है ना। प्लीज मुझे खाने में कुछ दे दो। देखो मेरे दिमाग में कैसी उठ-पुट बातें आ रही हैं। भूख की वजह से मैं बहुत ही परेशान हूँ। दानी चिड़िया, इसको खाने को कुछ दे दो। ये अगर वापस नहीं करेगा तो मैं इसको गिरफ्तार करूँगा और इस पर मुकदमा चलाऊंगा। मैं इसको खाने को नहीं दे सकती, मुझे माफ करना। मैंने खाना बहुत ही मुश्किल से जमा किया है। मैं ऐसे आलसी लोगों के लिए खाना नहीं रखती। मेरे कहने पर एक बार इसको खाना दे दो, दोबारा इसकी कभी मदद ना करना। ठीक है, मैं इसको खाना दे देती हूँ। आइंदा ये अपने काम में चोरी इसने दिखाई तो मैं इसकी कभी मदद नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, बस एक बार दे दो प्लीज। दानी चिड़िया ने मंगू कबूतर को खाना दे दिया। मंगू कबूतर ने भी पेट भर खाया और दानी चिड़िया का शुक्रिया अदा किया। अगले साल अरे दानी बहन, यही देखो मैंने कितना सारा दाना जमा किया है। इस साल मैं किसी से मदद नहीं मांगूंगा। तुम्हें दाना चाहिए हो तो मुझसे ले लेना, मैंने सारा दाना जमा किया है। अच्छा, तो मैं भी सोचूं, आजकल दाना इतनी तेजी में कहाँ गायब हो रहा है। अरे मंगू भैया, आपका तो कोई हाल ही नहीं है। नहीं किया था तो बिल्कुल भी नहीं, अगर जमा किया है तो सब परिंदों के हिस्सों का कर लिया जमा। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इसलिए मैंने डरते डरते पूरे 2-3 साल का खाना जमा कर लिया। तो प्यारे दोस्तों, अपना काम कल पर टालने से पहले ये जरूर सोच लें कि मंगू कबूतर का अंजाम क्या हुआ, कैसे वो अचानक बादशाह से